इस देश में उर्दू माने मुसलमान, ऐसा माना जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और अगर ऐसा है कि उर्दू सिर्फ मुसलमान बोलते हैं, उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो फिर तय मानिए, लिख के रख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की नैया उत्तर प्रदेश में उर्दू और मुसलमान ही पार लगाने जा रहे हैं। कैसे? अब पूरा का पूरा इनका कैंपेन देखिए, क्या शानदार कैंपेन है। सोच दमदार, काम ईमानदार। सोच उर्दू, काम उर्दू नहीं है, दमदार उर्दू, ईमानदार उर्दू। 4 शब्द, सोच, ईमानदार, काम, दमदार। इस 4 शब्द में 3 शब्द जो है उर्दू के हैं, जो मुसलमान बोलते हैं। पता नहीं अब हिंदू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पहले तो बोलते थे। तो सवाल है कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के पूरे कैंपेन के 4 शब्दों में से 3 शब्द यानी 75% शब्द उर्दू के हैं। तो ये क्यों कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ या भाजपा मुस्लिम विरोधी है? अब भी कह सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो उल्टा ये लगता है कि इन लोगों के लिए मुसलमान बहुत ज़रूरी है। जैसे हर एक दोस्त ज़रूरी है, एक ऐड है ना कि हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, उसी तरह भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए मुसलमान बहुत ज़रूरी है। भले वो वोट ना दे, मुसलमान ज़रूरी है। ध्यान रखिए, मुसलमान का वोट ज़रूरी नहीं है। मुसलमान ने जिस दिन भाजपा को वोट दे दिया, समझिए भाजपा की खाट खड़ी हो गई। लेकिन मुसलमान ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहाँ 4 शब्द में 3 शब्द उर्दू के हैं, सोच दमदार, काम ईमानदार, जो भी है, सोच ईमानदार, काम दमदार, इस 4 में से 3 शब्द उर्दू के हैं। लेकिन उसी में ऐड जो है, फ़र्क भी उर्दू है। उसमें ऐड देखिएगा, फ़र्क साफ है। उसमें देखिएगा कि जितनी तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं, उस सब में मुस्लिम प्रतीकों का इस्तेमाल 2017 से पहले किया जा रहा है। मतलब जैसे दंगाई 2000, जैसे ऐड है कि 2017 से पहले दंगाइयों का राज था, तो उसमें आपको एक ऐसा युवक दिखेगा जिसको आप इजीली परसेप्शन के आधार पर, इमेज बिल्डिंग के आधार पर कह सकते हैं कि ये मुसलमान है। दूसरा ऐड देखिए, मतलब तमाम इस तरह के ऐड। तो शब्द जो है, भाषा जो है उर्दू का है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भाषा तो भाषा है, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि भाषा तो भाषा है, लेकिन जब इस देश के एक मुख्यमंत्री को इस बात से दिक्कत हो जाए कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ आतंक की पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, इस वजह से उसको दिक्कत हो जाए। और कुछ राज्यों में तो ऐसे मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि हम पूरा का पूरा मदरसा ही बंद कर देंगे। मदरसा का मतलब क्या होता है ये नहीं मालूम उनको। ऐसी स्थिति में एक हिंदू हृदय सम्राट का अपने पूरे कैंपेन का जो ताना वाना है वो उर्दू भाषा के इर्द गिर्द बुनना है। ये दर्शाता, क्या दर्शाता है? जो भी दर्शाता हो, मुझे ये लगता है कि मुसलमान इस वक्त वो, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक ऐसी जगह जहाँ बार बार हथौड़ा मार के आप अपना गुस्सा शांत कर सकें। तो मतलब आम हिंदुस्तानियों में बेरोजगारी है, भूखमरी की स्थिति है, जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है अभी, 60% आबादी, 100 में 60 हिंदुस्तानी इस वक्त 5 किलो अनाज पर जिंदा है। तो मतलब क्या कहें, मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस देश की 60% आबादी, मतलब 100 में 60 आदमी 5 किलो अनाज पर जिंदा हो, सोचिए कि वो या तो बहुत खुश होगी, बिल्कुल किसी नशे में, अफीम में झूमती हुई, या उसके गुस्से को, उसकी गरीबी को, उसके अपमान को, उसकी बेरोजगारी को, उसकी आर्थिक बदहाली को, उसके अपनों का ऑक्सीजन के बिना मर जाने के गुस्से को कहाँ ख़त्म किया जाएगा? तो वही मुसलमान नामक एक सिलबट्टे पर हथौड़ा मार मार कर, हथौड़ा मारिए, गुस्सा खत्म, भले आप 5 किलो अनाज पर जिंदा रहिए। तो इसलिए मुसलमान जरूरी है भाजपा के लिए।
उसका वोट जरूरी नहीं, मैं फिर कहता हूँ, जिस दिन मुसलमानों ने वोट दे दिया उस दिन तो फिर मामला ही उल्टा हो जाएगा। तो ये कहानी है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है भारतीय राजनीति का कि एक तरफ मुसलमानों से घिरना है, एक तरफ उर्दू बोल दीजिए आप तो उससे घिरना है, विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, विशुद्ध हिंदी का अपने भाषणों में, ऐसी हिंदी का जो आम आदमी को समझ भी ना आए। लेकिन अपने पूरे कैंपेन के लिए इन्होंने जो 4 शब्द चुने हैं, सोच, ईमानदार, काम, दमदार, इसमें से 3 शब्द उर्दू के हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो ऐड बनाने वाले लोग बैठे होंगे वो काफ़ी दिमाग लगाते हैं कि तस्वीर कैसी हो, कौन किस तस्वीर से किसको हथौड़ा पीट पीट के मारना है ताकि इधर जो 5 किलो अनाज पर है उसका गुस्सा शांत रहे। लेकिन भाषा वही उर्दू, तो उर्दू नैया पार लगाएगी और मुसलमान भी योगी आदित्यनाथ और भाजपा की नैया पार लगाएंगे। ये अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है भारतीय राजनीति का, इसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है। द्वैतवाद और अद्वैतवाद और ब्रह्म को समझने के समान है। कोशिश कीजिए, देखिए कितना समझते हैं। नमस्कार।